उनको वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही? उनको सड़कों के खड्डे नहीं दिखाई दे रहे, एक गरीब आदमी की समस्या नहीं दिखाई दे रही। इस इंटरव्यू को बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए, आपके पास अब ठेकेदार आएंगे, आपके पास समाज का दावा करने वाले लोग आएंगे, आपके पास वोट खरीदने भी लोग आएंगे, आपको बेचने भी लोग आएंगे। अब आपने ये देखना है कि असंध को बहुत खूबसूरत देखना है, असंध के अंदर फैक्ट्री और रोजगार देखने हैं, असंध के अंदर शिक्षा में और सुधार देखना है। एक होता है चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट दे देना, कि फलाने का बाबू मरा था मैं तो उसके बैठ के आया था, उससे वोट नहीं मिलती। कि असंध विधानसभा में अगर 86 गांव है, 86 गांव में बुढ़ा किस किस का मरा, वहां वहां जाना है अपने। तो और लोग भी तो हैं जिनके बुढ़ा नहीं मरदा, उनकी तकलीफ भी तो है कि बुढ़ा मारना जरूर पड़ेगा जब तुम आओगे उनके। असंध विधानसभा से जुड़ी जो तमाम बातचीत हम करेंगे, क्योंकि असंध विधानसभा बन चुकी है हॉट सीट। और असंध विधानसभा हॉट सीट क्यों बन गई है? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं वो सामने आने लग रहे हैं और दावेदारी ठोकने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां तय कि बीजेपी तय मेरी टिकट है, कांग्रेस तय मेरी टिकट है, एक दूसरे ने पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साध्वी जी राम राम राम। कैसे सुनील जी? जी जी। जैसे अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, अब तो 4-5 दिन बढ़ा भी दिए, 4 दिन, तो आपको क्या लगता है कि असंध विधानसभा के अंदर जो इस टाइम चर्चा चल रही है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सब अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे हैं। क्या लगता है आपको असंध विधानसभा में? बड़ी अच्छी और बड़ी जमीन से जुड़ी बातें करेंगे आपसे। मुझे लगने से काफी नहीं है। असंध की जो आम जनता है ना, असंध का जो आम जनमानस है, असंध की नॉर्मल घर से लेके बीपीएल कार्ड से लेके झुग्गी झोपड़ी से लेके और मंडी और कोठी तक पूछिए आप किसको विधायक देखना चाहते हैं, वो बताएंगे आपको असंध का क्या चाहते हैं। अरे बड़े बड़े नेताओं ने 10-10 फीट के बोर्ड लगा दिए, असंध की पसंद, असंध का लाल, असंध का फलाना, असंध का ढिकड़ा। तुम 5 साल कहाँ थे भाई असंध के पसंद वालों? असंध के लाल कहाँ थे? असंध के नेता कहाँ थे? असंध में क्या एक महीने में तकलीफें आई, मुद्दे आए, विचार आया, सोच आई? मतलब 5 साल यानी कि 4 साल 11 महीने क्या असंध पे मतलब स्टे लिया हुआ था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई असंध में। और अब अचानक से असंध के लाल इतने पैदा हो गए, असंध की पसंद कहने वाले इतने पैदा हो गए। मुझसे नहीं पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो वहां संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए जिनका कोई माई बाप नहीं है कि विधायक होते हुए, उनसे पूछिए जिन विधायकों की कोठी में बर्फी और चाय सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनसे पूछिए जो आम जनता है जिसको कोठी के अंदर एंट्री नहीं दी जाती, उनसे पूछिए वहां का दर्द। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? आप भी जमीन से जुड़े हो, असंध असंध भी आप जा रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हो, लोग आपके पास आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द आपके अंदर दिख रहा है कि भाई आप शायद हो सके अभी राजनीति में इंटरेस्ट हो आपको। मुद्दों की बात करना, आम जन की बात करना, महिलाओं की पीड़ा की बात करना, वहां के षड्यंत्र पे बात करना, वहां की जातिवाद फैलाने वालों के ऊपर बात करना, आए दिन वहां पे धरने और प्रदर्शन होना, टोल से लेके आम तहसील तक के मुद्दों पे बात करना, वहां के नशे को बढ़ते हुए देखना, वहां के युवा चोरी और नौकरी के चक्कर में फंसे हुए देखना, वहां के आए दिन 420 जैसे मुद्दे होते देखना। तो बोलना क्या गुनाह है कि एक नेता ही बोल सकता है? एक वो व्यक्ति भी बोल सकता है जो प्रैक्टिकल हो, जो आम आम आदमी के बहुत नजदीक हो, जिस आदमी को आप गले मिलना, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हो, उसकी उससे बात होती है, वो भी बोल सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको टिकट नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन आपसे मिलता है वो व्यक्ति। साध्वी जी, आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है, आप बराज के अंदर बैठे हो, लेकिन जो नेता है उनको वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही? उनको सड़कों के खड्डे नहीं दिखाई दे रहे, एक गरीब आदमी की समस्या नहीं दिखाई दे रही, उनको हॉस्पिटल दिखाई नहीं दे रहे, उनको स्कूल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज वो दावेदारी ठोक रहे हैं भी नेता नहीं बेटा, असंध की पसंद, इस तरह के जो स्लोगन लगाकर वो ये साबित करना चाह रहे हैं अभी उनसे अच्छा कोई नहीं है। आप लोगों का जो कार्य है, मीडिया का जो काम है, वो आप एक ऐसी दृष्टि लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसा सच लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसा सच लोगों को सुना सकते हैं कि लोगों का मन बदल सकता है। आपने बात की कि आपको उनका दर्द दिखाई देता है, उनको दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? दर्द तो दिखता है उनको, चश्मे नहीं है उनके, वो सारे की आंखें क्लियर हैं, पर वो कभी उनका जो व्हाइट कुर्ता है ना, कड़क वाला, वो उसके पास नहीं लगते।
वो दिक्कत होती है उनको। वो आम आदमी से हाथ नहीं मिलाते, सैनिटाइजर यूज करते हैं। वो आम आदमी के पास नहीं जाते क्योंकि वो बड़ी गाड़ियों से उतरना पसंद नहीं करते। वो तो खट्टर साहब की गाड़ी में बैठते हैं, आम आदमी के पास कैसे बैठ सकते हैं, आम आदमी से कैसे बात कर सकते हैं। कुछ एक नेता तो आपके असंद के ऐसे हैं, पहले आपकी सॉक्स देखेंगे, फिर शर्ट देखेंगे, फिर पैंट देखेंगे, फिर आपका चेहरा देखेंगे, फिर आपको बड़ा है छोटा है ऐसे देखेंगे, फिर वो दर्द कैसे सुन सकते हैं? उनको दर्द आप बता कैसे सकते हो? क्योंकि हमारी आंखें हमारा आईना होते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, उनकी तकलीफ हमें नजर आती है। हाँ यार, किसी पीड़ा से आया, बता ना तकलीफ क्या है तेरे को। एक तो वो होता है, एक होता है चुनाव लड़ रहा हूं, वोट दे देना, ऐसे वोट मांगी जाती है। कैसे नेता बनते हैं? अगर ऐसे नेता बनते तो नेताओं की चापलूसी करने वाला व्यक्ति आम जन की पसंद नहीं हो सकता। आम पब्लिक कैसे पहचान करे भी ये नेता अच्छा है ये बुरा है? क्योंकि वो वोट देने के बाद तो वोट देने के समय तो वो कहेगा भी आप मेरे भाई हो, भतीजे हो, बेटे हो, लेकिन वोट लेने के बाद वो 5 साल जब देखता भी नहीं उसके देखिए, धन से, डोनेशन से, पार्टी फंड देने से, पार्टी में नेतागिरी करने से, पोस्टर बॉय होने से, या बहुत ज्यादा धनी होने से, या बड़ा चेहरा होने से, या बहुत बड़े मालिक होने से आप एक अच्छे नेता नहीं हो सकते। अच्छा नेता वो व्यक्ति भी हो सकता है बेशक मेरे पास कुछ भी नहीं हो और जनता आपकी टिकट मांगे, नेता वो होता है। जनता को वो देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो सहज भाव से भगवान की भी बात करे, आम जन की भी बात करे, मठ और मंदिरों की भी बात करे, और आम आदमी जो जाति नहीं पूछे, आपका काम पहले करे, वो नेता होना चाहिए आपका। जी, आपको लगता है अभी एक साफ छवि के नेता के लिए, एक ईमानदार नेता के लिए राजनीति है? क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री से लेके और आज तक लोग करते ही आए, करते हैं लोग, बिल्कुल। जी, तो जैसे भी कोई भी अगर एक ईमानदार नेता है, अब अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, मेडिकल पे काम किया, उनको ही अंदर कर दिया। नहीं देखिए, वो आपका अपना दृष्टिकोण है। अगर वो ऐसा करते तो माननीय अदालतें सबके लिए हैं। आपने पंजाब जैसे क्षेत्र में वहां पे खालिस्तान फैलाया, आपने पंजाब जैसे क्षेत्र में बहुत सारे विकार फैलाए, आपने पंजाब जैसे क्षेत्र में विदेश जाकर फंडिंग की बात की, आपने देश तोड़ने की बात की। आपके नेताओं ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए कि जेल में बैठे हैं। ये नहीं हो सकता। कुछ तो होगा कि माननीय अदालत सब देखती है। विदेशों से भी आ रहे हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं कि आपने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, विदेशों की तर्ज पे स्कूल है, प्राइवेट से भी अच्छे सरकारी स्कूल है, उसमें एडमिशन लेने के लिए भी सिफारिश करने की। शिक्षा आज देश में इतनी महंगी हो गई है, उसका कारण ये है कि आम जन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, आम गरीब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की किताबें, प्राइवेट स्कूलों के लंच बॉक्स, प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम इतना महंगा है कि आम जन कल्पना नहीं कर सकता, आम आदमी का बच्चा उसमें नहीं पढ़ सकता। और शिक्षा महंगी करने के पीछे कारण है कि आप शिक्षा तो नहीं दे पाओगे, फिर पाखंड में जाओगे, फिर धर्म के नाम पे जाओगे, फिर झाड़ा फूक वालों के पास जाओगे, और फिर आडंबर होगा, फिर देश कैसे आगे बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कर रही है? पार्टी की बात कहाँ कर रही हूँ मैं? तो महंगाई की बात कर रही हूँ, मैं तो रियलिटी की बात कर रही हूँ, मैं तो आम आदमी की उस सिस्टम की बात कर रही हूँ जिसका फेस मुझे और आपको करना पड़ता है। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। क्या ये सरकार के दायित्व नहीं बनते भी एक आम जन को स्कूल की सुविधा देना, मेडिकल की सुविधा देना, और बहुत सारी सुविधाएं जो आम जन को देनी जरूरत है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू करवाइए ना अपने बच्चों को, स्टैंडर्ड मेंटेन करिए ना, गुरुकुल की शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए ना। आज आप योगा क्लास और वो सब चीजों पे भी फोकस करिए ना। आप प्राइवेट फैसिलिटी चाहते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हो। आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में है तो आप तौहीन महसूस करते हैं। वो कल्चर भी अपनाइए ना, गवर्नमेंट फैसिलिटियों को भी अपनाइए ना, तभी तो हम सब, मैं तो कहती हूँ पहले ये नेता ऑफिसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू करें, फिर आम जन भी कॉपी करके वहीं जाएगा। पहली शुरुआत ये लोग करें। आपने मेरे मन की बात कही है ये, क्योंकि सबसे जरूरी है कि अगर एक नेता का बच्चा स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो दूसरों को विश्वास हो जाएगा भी अच्छा स्कूल है। जब नेताओं के बच्चे बहुत कम तो सरहदों पर जाते हैं, नेताओं के बच्चे बहुत कम सरकारी स्कूलों की फैसिलिटी लेते हैं, और नेता और ऑफिसरों के बच्चों को ये शुरुआत करेंगे तो देश अपने आप सुंदर हो जाएगा।
ये नेता लोग जब चुनाव के टाइम आ गया तो उस टाइम में बहुत सारे वादे करते हैं भी हम अच्छा स्कूल आपको देंगे, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा आपको देंगे, और भी जो फैसिलिटीज के दावे कर रहे हैं अभी। मैं असंध की जनता को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के लोगों को, उन्हीं आम जन को एक बात कहना चाहती हूँ। अब की बार आप लोग बहुत सियाणे हो, बहुत समझदार हो, आप अब जागरूक हो गए हो। 5 साल में आपके स्मार्ट मोबाइल पर सब नेताओं की हकीकत आती है, बर्ताव आता है, सोच आती है, एक्टिविटी आती है, फैसिलिटी आती है। आप लोग ये देखिए, आपके घरों में एक बीपीएल कार्ड से लेके, एक फैमिली आईडी से लेके, एक आधार कार्ड से लेके, एक पैन कार्ड से लेके, एक वोट कार्ड, इनमें उलझे हुए हो आप। उससे आगे तो आप लोगों ने 5 साल में करा ही कुछ नहीं। आपकी तो आइडिया पूरी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उन कामों में भी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल में आपके बच्चे को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर गलती से हो, पहली बात तो नौकरियां कहाँ है तुम सबको पता है, फिर भी हो जाए तो आप डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पूरी नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए, ये नेता क्या एक थाने से लेके लास्ट, कभी आपको अपनी मर्जी से कभी किसी का कॉल आया क्या? आप लोगों ने कभी जाकर आपने पूछा? आप तो बहाने ढूंढते हो, किसका बाबू मरे और बैठ के आना है, वो काम करते हो आप तो केवल। मतलब इससे वोट हो जाएंगी पूरी कि फलाने का बाबू मरा था, मैं तो उसके बैठ के आया था, उससे वोट नहीं मिलती। आप लोगों की तकलीफ जानने का प्रयास करिए। वो कह तो रहे हैं अभी सुख दुख में हम जा रहे हैं, शादी में हम जा रहे हैं, किसी के घर डेथ होगी जब जा रहे हैं। अभी आपने देखो कितनी कितनी अच्छी बात की है। अब फैमिली आईडी की आपने बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने फैमिली का सिस्टम लॉन्च किया, उसके बाद तकलीफ। आप लोगों के नेता कहते हैं कि हम दुख में और सुख में जा रहे हैं। आपके वहां के जो पीए है ना, असंध में आपके 10 लोगों की टीम है, वो ऑलरेडी गांव की लिस्ट रखती है कि असंध विधानसभा में अगर 86 गांव है, 86 गांव में बुढ़ा किस किस का मरा, वहां वहां जाना है अपने। तो और लोग भी तो हैं जिनके बुढ़ा नहीं मरदा, उनकी तकलीफ भी तो है कि बुढ़ा मारना जरूर पड़ेगा जब तुम आओगे उनके। तो ये कोई बातें नहीं है, ये बड़ा विवादा विषय हो जाएगा, मैं ज्यादा बोलूंगी। क्या लगता है आप, अभी तो आप कुछ टाइम पहले बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब आपने समस्या की मैंने तो बीजेपी की बात ही नहीं की, मैं तो समस्याओं की बात करूं। मैं तो आम साध्वी जी, सरकार बीजेपी की है, ऊपर नीचे सेंटर में सब जगह। सरकार ने इनको सिखा रखा है। सरकार में तो बीजेपी सरकार से तो जिलेराम शर्मा भी मांगे टिकट, बीजेपी सरकार से तो 2 4 5 मन के सबके नाम नहीं जानते, वो भी मांगे टिकट। बात वो नहीं है, बात ये है आप लोगों के पास पैरामीटर है, थर्मामीटर है, सिचुएशन है, और एक मानसिकता दे रखी है भगवान ने, ये सब दे रखे है। तो इसके माध्यम से पता करो कि 4 साल 11 महीने कौन कौन यहाँ संध में रहे थे, कितने दिन रहे थे। टावर लोकेशन पूछो, कितने नेता यहाँ विजिट किया करते, कितने नेता सिर्फ बुढ़ा मरण पाए थे, कितने नेता बिना काम भी तारे घर आकर कभी पूछ गए हो किसी तकलीफ में, देख लो आप। तो बहुत सारे नेता जी पोस्टर लगे हुए हैं खंभे पे, बेटा नेता, पता नहीं क्या क्या स्लोगन उन्होंने लिखवाए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता भी सिर्फ ये चुनाव के लिए है, बरसाती मेंढक है? ये तुम भी जानो और मैं भी जानू और असंध के भी जाने और असंध का आम आदमी भी जाने। बात है, इस इंटरव्यू को बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए, आपके पास अब ठेकेदार आएंगे, आपके पास समाज का दावा करने वाले लोग आएंगे, आपके पास वोट खरीदने भी लोग आएंगे, आपको बेचने भी लोग आएंगे। अब आपने ये देखना है कि असंध को बहुत खूबसूरत देखना है, असंध के अंदर फैक्ट्री और रोजगार देखने हैं, असंध के अंदर शिक्षा में और सुधार देखना है, या असंध के अंदर नाले के ऊपर बजट मिल गया वो पैसे खा गए, रोड के पास से जो जमीनें बिक रही थी उन लोगों का उधार नहीं हो गया वो पैसे खा गए, स्कूलों की कॉलेजों की बिल्डिंगें इमारतें टूटी पड़ी हैं उनके पैसे खा गए, गांव गांव के सरपंच स्कूल में लगाए 10,000 खा गए, 1 लाख वो देखना है। अब आप लोगों ने देखना है कि असंध का विकास कौन कर सकता है। असंध को जिला बनाना बड़ा जरूरी है। जिले वाली जिले को बनाना, वो तो बीजेपी से है जी। जिले को भी बनाना जरूरी है और जिला भी असंध को बनाना जरूरी है। अब आप इस रील को काट के वायरल करना। नहीं, आप पंडित जिलेराम शर्मा का प्रमोशन कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरी तो आप एक काम करो, कॉल डिटेल निकाल लो, मेरी तो जिलेराम से बात नहीं हो रही। आपका एक इंटरव्यू में दावा था अभी पंडित जिलेराम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की टिकट निकाल सकते। आपकी बात को मैं बड़ा कर देती हूँ सुनील जी, बड़े धैर्य से, बड़े पेशेंस के साथ। क्या आप असंध नहीं रहते? क्या असंध की समस्याएं आपने नहीं दिखती?
क्या जिले राम शर्मा ऐसा व्यक्ति तब नहीं है जो आम आदमी मिल सके? जो जिले राम शर्मा, मैं कोई इंग्लैंड से तो आई नहीं, मैं भी यहीं रहती हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, तो मैंने फिर जब आम जन की बात पता है तो फिर मैं जिले राम ने कहूँ कि जिला भी बनना चाहिए और जिले राम भी बनना चाहिए, इसलिए कहूँ मैं अपने। सरदार बख्शी सिंह भी तो है, लोग उनको विकास पुरुष बोल रहे हैं, वो भी तो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, वो भी तो जीत सकते मैंने जिले राम के अलावा बख्शी सिंह के और नेताओं के पास जो आम आदमी है ना, जिसके बेचारे का कॉलर भी फट रहा हो, जिसके कुर्ते में भी छेद हो रहा हो, जो आम आदमी भी हो, उनकी फोटो नहीं देखी। उन 2-4 नेताओं के पास उनकी फोटो आती है जिनका कोट पैंट और पैंट शर्ट है, और जिले राम के पास तो उनकी भी फोटो आती है बेचारे के जिनके वाकई नेचुरल। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो बोलना चाहिए। हैं। सरपंच वाला मामला भी है उनपे, वो अब चुनाव के टाइम में वो भी उठ गई। देखिए, मीडिया के राही में एक बात बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से। माननीय अदालत जिस चीज को देख रही है, जिस चीज को देखती है, वो सोच समझ के निर्णय लेती है और वो उनको देखना है, और ये बात सबको पता थी। अब चुनाव के समय मुद्दे गर्म करना या षड्यंत्र करना या फंसाने का प्रयास करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके दिल और दिमाग में छवि बना लेता है ना, वो उनके लिए विधायक ही होता है, चाहे वो कोई कुछ भी कर ले। जी, मतलब आपकी बातों से ऐसा लगा जी, विपक्ष का विधायक होना जनता के लिए भी एक अभिशाप है। अभिशाप क्या, अभिशाप पसंद भुगत रहा है पिछले 5 साल से। और एक और कहूँ, ठीक कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिली ना, और मैं तो कहूँ फिर आजाद अगर कोई आ गया जिले राम वर्गा, फिर मुश्किल हो जाएगी असंद ने। जिले राम की तारीफ बड़ी कर रहे हो आप। ना, पंडित जी हमारे, हम तो ब्राह्मणों को वैसे सत्कार कर महाराज। बहुत बहुत जी, तो फिलहाल इस टाइम हमारे साथ में जुड़ी थी साध्वी देवा ठाकुर, बरास में हम मौजूद हैं, और आपने बता दिया कि भाई बहुत सारे नेता अब रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे, भाईचारा भी निकाल लेंगे, बेटा बेटी सब चीज आप तक कहेंगे, आपका नेता, आपका बेटा, पता नहीं क्या क्या स्लोगन आपने कहेंगे। लेकिन जो मेन विषय है कि जो जनता है, जो वोटर है, उन तक एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशेष मुद्दे पे आपने बातचीत करनी है। कोई भी नेता अगर आपके गांव में आओ तो उनसे सबसे पहला एक सवाल करो कि आपने हमारे गांव के लिए कर्या किया है, क्या आपने शिक्षा के जी उससे ये भी पूछिए कि इससे पहले हमारे गांव में कितनी बार आए पाए और किन के पास आए। बिल्कुल, आप कितनी बार हमारे गांव में आए, आपने कभी हमारे सरकारी स्कूल देखे हैं या स्वास्थ्य केंद्र देखे हैं जिनमें एक गरीब दवाई लेने जाओ है वो सुविधा उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वो सरकार तक मिलने वाली तमाम फैसिलिटी उन तक पहुंच भी रही है या नहीं रही है। आप कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का हो। बोलना चाहती हूँ, असंध की जनता को मैं पूछना चाहती हूँ, जब इन नेताओं की माननीय खट्टर साहब तक, माननीय नायब सैनी तक तो पहुंच थी, जो ये असंध टिकट मांगे, इन्होंने असंध के राहड़ा गांव से, आपके बड़ा से, या आपके सालवन से, या आपके बारी गांव से, या मूंड गांव से कितने लोगों को नौकरी दिलवा दी। दूसरा, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को कितनी बार वहां बुला दिया, या मुख्यमंत्री को कितने लोगों से मिलवा दिया। 10 आदमियों की फोटो नहीं खिंचवाई इन्होंने सिवाय अपने, तो बताओ ये के थारा भला करेंगे। फोटो खिंचवाने वाले नेता नहीं, अपनी खिंचवावा, अपने कुणबे की खिंचवावा, अपने ब्याह में बुलावा, बाकिया का कौन जानते ना बुलाते। वही तो है ना जी, फोटो वाले नेता हो गए ना। ये फोटो वाले नेता तो भैया आपने भी सावधान रहना है और अपनी आवाज बुलंद रख के हर नेता है आपने सवाल पूछना पड़ेगा, तभी आपका विकास हो सके, आप तक सुविधा पहुंच सके। तो जितने भी साथी सनोफ हरियाणा के लिए जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम।